हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन थर्मोडाइनेमिक्स। ओके, तो चलिए डिटेल में आज हम समझेंगे हीट कैपेसिटी एंड इट्स टाइप्स। ओके, जैसे कि मोलार हीट कैपेसिटी, जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आपका मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए, तो यहाँ पर ये जो कैपिटल सी है, ओके, इसको हम डिफाइन करते हैं फॉर एनी अमाउंट ऑफ गैस। ओके, यहाँ पर ये जो सी है या फिर हीट कैपेसिटी, इसको हम डिफाइन करते हैं फॉर एनी अमाउंट ऑफ गैस। ओके, वहीं पर जो सी एम होता है, ओके, ये होता है मोलार हीट कैपेसिटी। सो ये हम डिफाइन करते हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस एज इट्स नेम सजेस्ट। ओके, जैसा आप नाम से समझ पा रहे हो, 1 मोल ऑफ गैस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो मोलार हीट कैपेसिटी है, ये डिवाइड होती है दो कैटेगरीज में, सी वी एंड सी पी, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके डियर स्टूडेंट्स, और स्मॉल सी होता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब 1 ग्राम के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, जहाँ पर भी वर्ड आ गया हीट कैपेसिटी, इसका मतलब जितना भी हीट आप दोगे सो एज टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, सबसे पहले हम डिटेल में देखते हैं हीट कैपेसिटी, कैपिटल सी से जिसको हम डिनोट करते थे। चलिए, तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब्ड, फॉर्मूला देखते हैं, हीट एब्जॉर्ब्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और अगर फॉर्मूले में लिखें तो डिवाइडेड बाय टेम्परेचर चेंज या फिर टेम्परेचर इंक्रीज, क्योंकि आप हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर ये हमने लिख दिया फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी। ओके, अब यहाँ पर अगर हम Q, हीट कैपेसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से, और टेम्परेचर चेंज को डेल्टा T से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया वैल्यूज़। अब देखिए यूनिट्स क्या हो जाएंगे, एसआई यूनिट, तो Q हीट का यूनिट होता है जूल्स, और टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन, तो यहाँ पर जूल्स पर केल्विन। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब अगर हम आगे बढ़ें तो मोलार हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी सिंपली अभी आपने जो हीट कैपेसिटी निकाला उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ मोल्स से। ओके, तो हमारे पास में आ जाएगा हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल। ओके, तो ये हमने लिख दिया C अपॉन एन। C का फॉर्मूला, कैपिटल C का फॉर्मूला एज इट इज़ लिख देंगे पहले जैसे, और n यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया Q अपॉन एन डेल्टा T। ठीक है, तो ये आ गया आपका मोलार हीट कैपेसिटी। चलिए, अब अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए जूल्स पर केल्विन, और यहाँ पर n है नंबर ऑफ मोल्स, तो जूल्स पर मोल पर केल्विन। ओके, सो यहाँ पर हमारे यूनिट्स आ गए हैं जूल्स पर मोल पर केल्विन ऑफ मोलार हीट कैपेसिटी। Cp हमने देखा ही था, ये काइंड ऑफ मोलार हीट कैपेसिटी है, बस एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो यूनिट्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा। फॉर्मूले में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, Q हमारा Qp हो जाएगा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और n डेल्टा T एज इट इज़ लिख देंगे। चलिए, ओके, सो यूनिट्स जैसा मैंने कहा कि यूनिट्स आपके सेम रहने वाले हैं, जूल्स पर मोल पर केल्विन। ठीक है, CV आपका होता है मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसके हो जाएगा QV अपॉन n डेल्टा T। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूनिट्स फिर से वही रहने वाले हैं। इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हीट कैपेसिटी कोई सा भी हो, सिंपल हीट कैपेसिटी हो या फिर आपका मोलार हीट कैपेसिटी हो या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, इट इज़ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर। चलिए, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जैसे हमने मोलार हीट कैपेसिटी में नंबर ऑफ मोल से डिनोट कर दिया था हीट कैपेसिटी को, यहाँ पर हम मास से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो मास से डिवाइड कर दिया। ओके, तो C का फॉर्मूला फिर से लिख देंगे एज इट इज़, Q अपॉन डेल्टा T। मास यहाँ पर याद रखेंगे ग्राम में लिखेंगे, क्योंकि 1 ग्राम के लिए चेक कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो Q अपॉन M डेल्टा T आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपका है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, चलिए अब यहाँ पर अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ तो मास के यूनिट हम फॉर्मूले में क्या लेंगे, ग्राम।
ओके, तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, जूल पर ग्राम पर केल्विन। बट एसआई यूनिट नहीं है ये, एसआई यूनिट में ग्राम नहीं किलोग्राम होगा, तो ग्राम को आप कन्वर्ट कर लेंगे एसआई यूनिट के लिए, किलोग्राम के लिए। चलिए अब अगर आगे बढ़ें तो देखिए ये जो आपका हीट कैपेसिटी है ये किसी भी अमाउंट के लिए था, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके, क्योंकि वो डिपेंड करता था। वहीं पर अगर हम मोलार हीट कैपेसिटी देखें जैसे सीपी सीवी या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए था, तो ये इंडिपेंडेंट है, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गए। ओके, सो आई होप एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा और एक्सटेंसिव में क्या होगा हीट कैपेसिटी में। चलिए अब अगर हम Cp और Cv के रिलेशन को देखें, इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, तो Cp होता है Cv प्लस R, इसको आप याद रखेंगे, इसको हम मेयर्स फार्मूला भी बोलते हैं। नाम आप याद ना भी रख पाएँ बट ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या रिलेशन है, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको रिलेशन याद रखना है, Cp इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, क्योंकि R तो हमेशा पॉजिटिव है। जब R पॉजिटिव है तो Cp विल बी ग्रेटर देन Cv। ओके, तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब अगर Cv को डिनोमिनेटर में लेकर आऊँ मैं, ठीक है, तो Cp अपॉन Cv इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, Cp अपॉन Cv इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर Cp और Cv का जो रेशो होता है इसको हम बोलते हैं गामा, ठीक है। तो गामा इज ग्रेटर देन 1 और ये हमेशा होगा, ओके, याद रखना है आपको, Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, सो गामा इज ग्रेटर देन 1। ओके, अब देखिए गामा ये डिफाइन होता है गैसेस के लिए, ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि कौन सी गैस है। मैंने क्या कहा कि ग्रेटर देन 1 होगा, गामा ग्रेटर देन 1 होगा, बट मोनो एटॉमिक गैस होगा या डायटॉमिक होगा या पॉलीएटॉमिक होगा, इसके लिए फिक्स्ड वैल्यू होंगे, ठीक है। देखते हैं, जैसे मोनो एटॉमिक की बात की जाए, मोनो एटॉमिक में कौन से हो गए, जैसे हीलियम, नियॉन, आपके जो नोबल गैसेस होते हैं, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए गामा का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.67। ओके, चलिए अब डायटॉमिक गैस देखें, तो डायटॉमिक गैस जिसमें 2 एटम रहते हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन N2, ठीक है, तो डायटॉमिक गैस में जैसे नाइट्रोजन, इसका जो गामा आता है वो आता है 1.4। मैंने क्या कहा था, गामा ग्रेटर देन 1 होगा, तो आप देख सकते हो मोनो एटॉमिक के लिए भी ग्रेटर देन 1 है, डायटॉमिक के लिए भी ग्रेटर देन 1 है, और पॉलीएटॉमिक जो अभी हम देखेंगे इसके लिए भी ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक गैस के लिए जो गामा का वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 1 है, और CH4 इसका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसका गामा 1.33 आता है, ठीक है। चलिए, वैसे ये रेशो में आता है, ओके, तो मोनो एटॉमिक का जो रेशो बनता है एग्जैक्टली वो आता है 5/3। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.67। ओके डियर स्टूडेंट्स, और डायटॉमिक के लिए 7/5, इसको भी कैलकुलेट करेंगे 1.4 आ जाएगा, और पॉलीएटॉमिक के लिए 4/3, इसको भी कैलकुलेट करेंगे 1.33 आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद रखना है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।